मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते ही सही, मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड साथियों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विद्या वृंद में। और हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड ज्योग्राफी, और उत्तराखंड ज्योग्राफी की सीरीज में हम देख रहे हैं उत्तराखंड के भौतिक विभाजन को। उत्तराखंड भौतिक विभाजन के लगभग लगभग हमने 5 या 6, लगभग हमने 5 टॉपिक हमने पढ़ दिए थे। आखिर किसके कौन कौन से भागों में उत्तराखंड के भौतिक विभाजन को बांटा गया है। ठीक है, मैंने आप लोगों से कहा था उत्तराखंड के भौतिक विभाजन को कुल 8 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर था आपका ट्रांस, ट्रांस के नीचे था आपका महान हिमालय, महान हिमालय के नीचे था आपका कौन सा लघु हिमालय, लघु हिमालय के नीचे था आपका शिवालिक। ठीक है, शिवालिक के नीचे क्या था आपका भाबर प्रदेश, भाबर के नीचे क्या था तराई प्रदेश, और तराई के नीचे आपका क्या था, तराई के नीचे आपका गंगा का विशाल मैदान। क्या, गंगा का विशाल मैदान, यानी कि गंगा का मैदान। ठीक है, और ये कितने में, ये 7 हो गया आपके। और मैंने कहा था कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में क्या पाया जाता है, आपके दून और द्वार क्षेत्र। क्या, दून और द्वार क्षेत्र पाए जाते हैं, जिनको पूर्व में द्वार और पश्चिम में दून कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने गंगा के विशाल मैदान को पढ़ लिया था, तराई को, जो तराई क्षेत्र है उसको पढ़ लिया था, भाबर क्षेत्र को पढ़ लिया था, शिवालिक हमने पढ़ लिया था। कल हमने लघु हिमालय में कौन कौन से जनपद आपके आते हैं ये चीजें हमने डिस्कस कर दी थी। और मैंने आपको लिखा जाता था कि उत्तराखंड के आखिर कौन कौन से वो 9 जनपद हैं जो लघु हिमालय की श्रेणी में आता है। ठीक है, आते हैं। ठीक है, इसके बाद आज हम पढ़ेंगे लघु हिमालय को पूरा करेंगे, और साथ ही महान हिमालय और ट्रांस हिमालय को देखेंगे। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। यदि इस चैप्टर में आज फिर कुछ चीजें, छोटी मोटी चीजें जैसे पर्वत पहाड़ है, ठीक है, कि महान हिमालय की सर्वोच्च चोटियां कौन कौन सी है, ठीक है, ट्रांस हिमालय में कौन सी चोटियां हैं, लघु हिमालय की कुछ चोटियां हैं, ठीक है, उत्तराखंड के टॉप 10 चोटियां कौन कौन सी है, तो उनको हम फिर नेक्स्ट एक छोटी सी क्लास लेके आएंगे आपको, क्योंकि आज आप पर ज्यादा बर्डन ना हो, इसलिए हम आज बस बड़ा बड़ा इसको यानी कि इसको कंप्लीट कर देंगे ट्रांस हिमालय तक। ठीक है, तो हेडिंग आप लोगों ने कल की डाली हुई है। हेडिंग क्या डाली थी, लघु हिमालय। हेडिंग क्या डाली थी, हेडिंग डाली थी लघु हिमालय। हेडिंग क्या डालती, 6वें नंबर पे हमने पढ़ा था कल क्या, लघु हिमालय, लघु हिमालय। और मैंने आपको बताया था लघु हिमालय का ये एक और नाम क्या है, लघु हिमालय ही को कहते हैं मध्य हिमालय। और इस मध्य हिमालय या लघु हिमालय को एक अन्य नाम से कहा जाता है क्या, हिमांचल, हिमांचल। जो अपने आंचल में क्या हिम यानी कि बर्फ को समाया हुआ है, वो है आपका हिमांचल। और इसी लघु हिमालय में हिमाचल प्रदेश आपका आता है, जिस कारण उसका नाम क्या है, हिमाचल प्रदेश पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोग इतना लिख दोगे। कल मैंने आपको लिखाया था कि इसकी हाइट कितनी है, ठीक है, इसकी औसतन हाइट, तो मैंने आपको बताया था 1800 मीटर से कितना, 1800 मीटर से 3700 मीटर तक औसतन। ठीक है, औसत हाइट होती है। ठीक है, औसत, औसत क्या होता है, जैसे यहां पर आपका 10 मीटर है और यही इसी पर्वत श्रेणी की आपकी कोई चोटी 100 मीटर है, तो इन दोनों को औसत निकालकर हम बोल सकते हैं कि क्या 100 और 10 110, और 110 का आधा 55, तो मैं बोल सकते हैं कि 55 मीटर क्या है इसकी औसतन हाइट, क्योंकि कहीं पे छोटी होगी कहीं पे बड़ी होगी। ठीक है, औसत यानी कि टोटल का सम और कितनी पर्वत चोटियां आपकी है उसका उसमें डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ये आपका औसतन हाइट होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि लघु हिमालय की क्या 1800 मीटर से 3700 मीटर तक आपकी औसतन हाइट होती है। ठीक है, इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें आपके 9 जनपद आते हैं। क्या, 9 जनपद आपके इसमें क्या आते हैं। ठीक है, जिसमें मैंने अंतिम रूप से क्या संशोधन किया था कि उसमें आपका उत्तरी पौड़ी, कौन सा, उत्तरी पौड़ी, उत्तरी अल्मोड़ा मैंने कहा था आपको, और बाकी आपका टिहरी वाला हिस्सा रुद्रप्रयाग है कि नहीं। यदि मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कहूं तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आपके, ठीक है, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आपके जो सबसे बड़ा क्षेत्र आपका आता है, और जब आपका सबसे बड़ा क्षेत्र यह आता है कौन, लघु हिमालय, जब सबसे बड़ा क्षेत्र आपका लघु हिमालय में आता है तो सबसे बड़ी जनसंख्या उत्तराखंड की निवास कहां करेगी, लघु हिमालय में। कहते हैं कि उत्तराखंड की लगभग 50% जनसंख्या आपके लघु हिमालय में क्या करती है, निवास करती है। कितना, 50% जनसंख्या उत्तराखंड की लघु हिमालय में निवास करती है। ये 9 जनपद कौन कौन से,
ये मैंने आपको कल बता दिया था। आशा करता हूं आप लोगों ने याद भी कर लिया होगा कि वो 9 जनपद कौन कौन से, और मैंने आपको अच्छे से एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताया था। मैप पे मैंने उन सभी लघु हिमालय हो चाहे महान हिमालय हो, सभी जनपदों को मैंने क्रमवार तरीके से बताया था आपको कि कौन सा जनपद का कौन सा हिस्सा, उत्तरी हिस्सा, मध्य हिस्सा या दक्षिणी हिस्सा हिमालय के कौन से भाग में आता है। ठीक है, तो आज हम आगे देखेंगे 9 जनपद इसमें आते हैं। ठीक है, 9 जनपद। मैंने आपसे क्या कहा कि लगभग उत्तराखंड की लगभग 50% जनसंख्या, उत्तराखंड की लगभग 50% जनसंख्या का क्या करती है, लघु हिमालय में निवास करती है। कहां करती है निवास? लघु हिमालय में। लघु हिमालय में क्या करती है? निवास करती है। ठीक है, लघु हिमालय। अब इस लघु हिमालय के दोनों ढालों पर, ठीक है, जैसे ये पर्वत है, ये आपका पर्वत है, ठीक है, कोई पर्वत है, जैसे ये लघु हिमालय आपका, तो इस लघु हिमालय के दोनों ढालों पर, यानी कि इस साइड भी और इस साइड भी, इस साइड भी और इस साइड भी, कुछ छोटे छोटे मखमली घासों के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें उत्तराखंड में क्या बुग्याल कहते हैं या पयार कहते हैं। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं उनको? मर्ग कहते हैं, पास्तर कहते हैं। ठीक है, बुग्यालों को। तो क्या लिखोगे? लघु हिमालय के, ठीक है, लघु हिमालय के दोनों ओर ढालों पर, यानी कि इस ओर भी और इस ओर भी, तो क्या लिखोगे? लघु हिमालय के दोनों ओर, लघु हिमालय के दोनों ओर ढालों पर, ठीक है, लघु हिमालय के दोनों ओर ढालों पर क्या पाए जाते हैं? मखमली घास के मैदान, मखमली घास के मैदान पाए जाते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन मैदानों को क्या कहते हैं? जिन मैदानों को क्या कहते हैं? बुग्याल कहते हैं। उत्तराखंड में बुग्याल कहते हैं या पास्चर कहते हैं या क्या कहते हैं? बुग्याल, पास्चर, पयार। ठीक है, मैंने कहा लघु हिमालय के दोनों ढालों पर, यानी कि इस तरफ भी और इस तरफ भी, लघु हिमालय के दोनों ढालों पर मखमली, छोटी छोटी मखमली घासों के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम बुग्याल कहते हैं। और इन बुग्यालों को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। जैसे आपका सोनमर्ग हो गया, गुलमर्ग हो गया, ठीक है, और उत्तराखंड में इसको क्या कहते हैं? बुग्याल कहते हैं या पास्चर कहते हैं आपका, या पयार कहते हैं। ठीक है, इसी बुग्यालों का एक और नाम उत्तराखंड में कहा जाता है, इसी बुग्यालों का एक और नाम उत्तराखंड में कहा जाता है। इन बुग्यालों को क्या कहा जाता है? पशुचारकों का स्वर्ग कहा जाता है। क्या? इन बुग्यालों को आपका उपनाम, तो इनका उपनाम क्या हो जाएगा? बुग्यालों को उत्तराखंड में एक अन्य नाम से जाना जाता है, पशुचारकों का स्वर्ग। क्या? पशुचारकों का स्वर्ग, पशुचारकों का स्वर्ग। और ये आपका कहीं ना कहीं पहले आयोग ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उत्तराखंड में पशुचारकों का स्वर्ग कहा जाता है किसको? दर्रे को, बुग्याल को। ठीक है, इस प्रकार से 2-3 ऑप्शन और, ठीक है, और आप मार दोगे क्या? सही आंसर बुग्याल, पयार, पास्चर या पशुचारकों का स्वर्ग किसे कहते हैं? लघु हिमालय के दोनों ढालों पर छोटी छोटी घास के जो मैदान पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बुग्याल, पयार, पास्चर या पशुचारकों का स्वर्ग कहते हैं। और इन्हीं बुग्यालों को, ठीक है, इन्हीं बुग्यालों को जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। क्या? मर्ग। इसके एग्जाम्पल जैसे क्या है? सोनमर्ग, गुलमर्ग। क्या एग्जाम्पल? जैसे आपका सोनमर्ग, गुलमर्ग इत्यादि। ठीक है, ETC यानी कि इत्यादि। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि लघु हिमालय में आपके क्या 9 जनपद आते हैं। हम इसको लघु हिमालय, मध्य हिमालय या हिम का आंचल या हिमांचल भी कहते हैं। ठीक है, इसके दोनों ढालों पर मखमली घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें हम बुग्याल कहते हैं। ठीक है, और राज्य की क्या कहा? राज्य की, उत्तराखंड राज्य की 50% जनसंख्या आपकी क्या करती है? लघु हिमालय में निवास करती है। यदि अभी कभी आयोग आपसे क्वेश्चन पूछे कि जैसे मैंने आपको बताया था, उत्तराखंड के जो भौतिक विभाजन 8 भागों में हुआ है, उनमें सबसे छोटा भाग आपका कौन सा था जिसका एरिया या क्षेत्रफल सबसे कम है? किसका? भावर क्षेत्र का। उसी प्रकार यदि पूछे कि उत्तराखंड के भौतिक विभाजन को भू वैज्ञानिकों ने 8 भागों में बांटा है, उनमें से सबसे बड़ा भाग आपका कौन सा है? लघु हिमालय। लघु हिमालय आपका क्या है? लघु हिमालय आपका सबसे बड़ा क्या? सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग है उत्तराखंड के भौतिक विभाजन करके। ठीक है,
उत्तराखंड का सबसे बड़ा भाग हिमालय के कौन से भाग में आता है? तो लघु हिमालय में आता है आपका। ठीक है, इस लघु हिमालय में उत्तराखंड के कुछ प्रमुख प्रमुख जगह, ठीक है, प्रमुख प्रमुख जगह जैसे आपके मसूरी हो गया, धनौल्टी हो गया, और आपका क्या कहते हैं इसको, जहां से आपकी 5 नदियां निकलती हैं, दूधातोली का पठार हो गया, कौन कौन सी जगह इसमें आती हैं। ठीक है, अब उन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उन चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूधातोली पठार, ठीक है, दूधातोली पठार लिखो आप। जो आपके लघु हिमालय में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो पहला क्या, पहला कौन सा था, इसी एग्जाम्पल, कौन कौन से आपके एग्जाम्पल है आपके उत्तराखंड में लघु हिमालय की। तो पहला लिखोगे क्या, दूधातोली का पठार, दूधातोली का पठार, दूधातोली का पठार। यह दूधातोली का पठार आपके 3 जनपदों की सीमा पर स्थित है, चमोली, चमोली हो गया, पौड़ी हो गया और अल्मोड़ा। कौन, चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा की सीमा पर आपका क्या है, दूधातोली का पठार स्थित है। किसकी सीमा पर, चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा, किसकी सीमा पर स्थित है, दूधातोली का पठार क्या है आपका, चमोली प्लस पौड़ी और अल्मोड़ा। इस प्रकार से ये इधर आपका चमोली हो गया, नीचे आपका अल्मोड़ा हो गया, और इधर आपका ये इधर आपका पौड़ी हो गया और अल्मोड़ा, पौड़ी और अल्मोड़ा हो गया। तो इन तीनों जिलों के ठीक सीमा पर क्या है आपका, दूधातोली का पठार है, जो लघु हिमालय का एक सबसे बड़ा उदाहरण है उत्तराखंड में। ठीक है, लघु हिमालय का सबसे बड़ा उदाहरण है पठार। ठीक है, पठार कैसे कहते हैं, पठार भाई एक होता है आपका ऐसे पर्वत, ठीक है, पर्वत जो ऊपर से बिल्कुल नुकीले होते हैं, ठीक है, और एक होता है आपका पठार, पठार आपके क्या होता है, ऊपर से मेज के समान होता है, ऊपर से मेज के समान समतल होता है, इसे क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, पठार कहते हैं, और इसे पर्वत कहते हैं। ठीक है, दूधातोली का पठार, मैंने कहा भाई दूधातोली का पठार उत्तराखंड में लघु हिमालय का उदाहरण है, और इसी दूधातोली के पठार से आपकी 5 नदियां निकलती हैं। कितनी नदियां, 5 नदियां। दूधातोली के पठार से आपकी 5 नदियां निकलती, 5 नदियां निकलती हैं, जो कि बहुत ही प्रमुख नदियां उत्तराखंड की। ठीक है, 5 नदियां निकलती है आपकी दूधातोली के पठार से। ठीक है, पहला पूर्वी नयार, कौन सा, पूर्वी नयार। दूसरा पश्चिमी नयार, कौन सा, पश्चिमी नयार। पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा, जिस पर पौड़ी में क्या बना है, कालागढ़ डैम बना है। ठीक है, पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, पश्चिमी रामगंगा, एक आपकी वूनो नदी, कौन, वूनो नदी, वूनो नदी। ठीक है, और आपकी 5वीं हो जाएंगे आटागाड़, आटागाड़, कौन सी, आटागाड़। आटागाड़ किसकी सहायक नदी है भाई, आटागाड़ किसकी सहायक नदी है, तो आटागाड़ आपकी कर्णप्रयाग में मिलने वाली पिंडर नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, आटागाड़। और आटागाड़ की सहायक कौन कौन सी है, आटागाड़ की ज्ञानमती, प्राणमती, क्या आपकी आटागाड़ की सहायक नदियां। लेकिन आटागाड़ कहां से निकलती है, आटागाड़ आपकी निकलती है कहां से, लघु हिमालय के एक छोटे से भाग, कौन किससे, दूधातोली से। तो दूधातोली आपके क्या, चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, चमोली के इसमें कौन सा वाला भाग आता है, गैरसैंण वाला भाग आता है। ठीक है, गैरसैंण वाला भाग आपका चमोली का दूधातोली के पठार में आता है। ठीक है, दूधातोली से 5 नदियां निकलती है, नंबर 1 पूर्वी नयार, नंबर 2 पश्चिमी नयार, 3 पश्चिमी रामगंगा, 4 वूनो नदी, 5 आटागाड़। मैंने कहा क्या, जो आटागाड़ है किसकी सहायक नदी, आटागाड़, आटागाड़ आपकी जो कर्णप्रयाग में मिलने वाली पिंडर नदी, जो कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है पिंडर, तो पिंडर की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है, आटागाड़, जो कि दूधातोली के पठार से निकलती है। ठीक है, यदि मैं बात करूं कि दूधातोली की, ठीक है, दूधातोली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, दूधातोली की सर्वोच्च चोटी, ठीक है, दूधातोली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। यदि मैं आपसे पूछूं कि दूधातोली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो कौन सी है, मूसा का कोठा। क्या, मूसा का कोठा, मूसा का कोठा, मूसा का कोठा दूधातोली की क्या है, सर्वोच्च चोटी है। यदि आपसे पूछे ये मूसा का कोठा कहां स्थित है, तो आपकी ये चमोली जनपद में, गैरसैंण वाली बेल्ट में, चमोली जनपद में आपका ये मूसा का कोठा पड़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका लघु हिमालय की बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। और हाँ,
एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा इसका, दूधा तोली का पठार, लेकिन इसके कुछ और भी एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे आपका मसूरी, यदि मैं बात करूं मसूरी, ठीक है, मसूरी, ठीक है, लाल टिब्बा, ये सब देहरादून में, ठीक है, मसूरी, लाल टिब्बा, नाग टिब्बा, ठीक है, मसूरी, लाल टिब्बा, नाग टिब्बा, टिहरी का धनौल्टी, टिहरी का कौन सा, धनौल्टी, ये सभी प्रमुख पर्यटक स्थल आपके क्या है, या हिल स्टेशन क्या है आपके लघु हिमालय में स्थित है, ठीक है। यहीं पर एक पूछा जाता है क्या, फूलों की घाटी। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि फूलों की घाटी आपके क्या लघु हिमालय में नहीं आती है, ठीक है। जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इंडियन ज्योग्राफी की किताबें पढ़ती हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी की किताबें में हमें क्या दिखता है, इंडियन ज्योग्राफी की किताबों में हमें दिखता है कि जो क्या है आपका फूलों की घाटी है, लघु हिमालय में है, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है, वास्तविकता कुछ और है। जब आप उत्तराखंड की ज्योग्राफी पढ़ोगे ढंग से तो आपको पता लगेगा कि जो आपका फूलों की घाटी है वो आपका लघु हिमालय में नहीं है, आप तो महान हिमालय या बृहद हिमालय में स्थित है, ठीक है, महान हिमालय या बृहद हिमालय में स्थित है। तो आपका यहाँ पर लघु हिमालय की जो क्या है, लघु हिमालय आपका यहीं पे समाप्त हो जाता है, ठीक है, लघु हिमालय आपका समाप्त हो जाता है। लघु हिमालय के ठीक ऊपर हमने क्या कहा था, महान हिमालय, बृहद हिमालय, हिमाद्री, उच्च हिमालय, मुख्य हिमालय या ग्रेटर हिमालय। अब आप है सातवीं हेडिंग डालोगे क्या, महान हिमालय, सातवीं हेडिंग क्या डालोगे, महान हिमालय। और यही महान हिमालय है जिस पर क्या है उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी 7,817 मीटर ऊंची चोटी नंदा देवी पश्चिमी क्या है स्थित है आपके किसमें, महान हिमालय में। और इसीलिए इसको क्या महान हिमालय कहते हैं, क्योंकि विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट भी क्या है आपकी महान हिमालय पर ही क्या है स्थित है, महान हिमालय पर क्या स्थित है, ठीक है, महान हिमालय पर क्या स्थित है आपका। टॉपिक हमारा कौन से सातवां, ठीक है, ये आपका हेडिंग सातवां, ठीक है, सातवां मैंने क्या कहा महान हिमालय, क्या महान हिमालय, या इसको हम क्या कहते हैं महान हिमालय के साथ और क्या कहते हैं बृहद हिमालय, महान हिमालय, बृहद हिमालय, या इसको क्या कहते हैं हम ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय क्या कहते हैं महान हिमालय, बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय, या इसको हम क्या कहते हैं हिमाद्री, हिमाद्री हिम का घर है जो, यानी कि बर्फ का घर है जो बर्फ से वर्ष भर ढका रहने के कारण हिमाद्री कहते हैं, ठीक है। महान हिमालय क्योंकि सर्वोच्च चोटी विश्व की इस पर स्थित है, इसलिए क्या इसको महान हिमालय कहते हैं, ठीक है, महान हिमालय कहते हैं। जो महान है, जैसे मैंने आपको परसों बताया था, जैसे दादाजी क्या है घर के सबसे बड़े हैं, उसी प्रकार हिमालय के परिवार में सबसे बड़ी श्रृंखला कौन सी है महान हिमालय। तो हम क्या कहते हैं दादाजी घर के क्या है मुख्य है, दादाजी क्या है घर के मुख्य है। तो ठीक इसी प्रकार से हिमालय के परिवार का सबसे मुख्य कौन सा आपका महान हिमालय। तो आप याद क्या रखोगे महान हिमालय को क्या कहते हैं हम मुख्य हिमालय, क्या मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय, महान हिमालय, बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय, हिमाद्री, मुख्य हिमालय, और इसका ही एक और नाम है आंतरिक हिमालय, इसको क्या कहते हैं आंतरिक हिमालय। भाई इनमें घबराना नहीं है, ठीक है, आंतरिक हिमालय यानी कि जिसकी सीमा बाहर किसी से भी नहीं लगती, बिल्कुल आंतरिक में क्या है स्थित है, ठीक है, बृहद है, महान है, हिमाद्री है, ठीक है। तो ये आपके महान हिमालय के कुछ और नाम हो गए, महान हिमालय, बृहद हिमालय, बृहद को इंग्लिश में क्या कहते हैं ग्रेटर हिमालय, ठीक है, हिमाद्री इसको कहते हैं क्योंकि हिम से वर्ष भर ढका रहता है, हिम का घर कहते हैं इसको, यानी कि बर्फ का घर होने के कारण, हिम का घर होने के कारण इसको हिमाद्री कहते हैं। इसको मुख्य हिमालय और आंतरिक हिमालय, क्योंकि यह ठीक बीच में किसी और से सीमा नहीं बनाता, दोनों ओर से हिमालय से ही सीमा बनाता है, ठीक है, इसलिए इसको आंतरिक हिमालय कहते हैं, ठीक है। यदि मैं बात करूं कि जो आपका महान हिमालय है, ठीक है, इसकी औसतन हाइट कितनी है, इसकी औसतन हाइट, मैंने कहा महान हिमालय की औसतन हाइट यानी कि औसतन ऊंचाई कितनी है, तो आपके महान हिमालय की औसतन ऊंचाई 3600 मीटर से, कितना 3600 मीटर से 7,817 मीटर, 7,817 मीटर। और ये पीछे 7,817 क्या है महान हिमालय की उत्तराखंड में सर्वोच्च चोटी जो आपकी नंदा देवी पश्चिमी की हाइट है, क्या है 7,817, या इसको क्या करेंगे 18 और 17, ठीक है, 7,817 मीटर, ठीक है। इसकी सर्वोच्च चोटी है नंदा देवी पश्चिमी जो कि आपके चमोली में ही क्या है स्थित है, ठीक है, औसतन हाइट आपकी। यदि मैं बात करूं कि महान हिमालय या बृहद हिमालय में उत्तराखंड के कितने जनपद आते हैं, उत्तराखंड के कितने जनपद आते हैं, तो इसमें आपके आते हैं कितने जनपद 6 जनपद, 6 जनपद आपके ऐसे हैं जो क्या होते हैं महान हिमालय या बृहद हिमालय में आते हैं। कल मैंने परसों मैंने आपको बताया था
शिवालिक में आपके 7 हिमालय आते हैं। 100 से शिवालिक, 100 से 7। ठीक है। लघु हिमालय मैंने आपको कहा लघु। ठीक है। तो लघु हिमालय में आपके 9 जनपद आते हैं। ठीक है। उन 9 जनपदों और 7 जनपदों के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। लेकिन ठीक है, सबसे नीचे आपका क्या है, शिवालिक। शिवालिक में आपके 7 जनपद आते हैं। शिवालिक के ऊपर आपका क्या है, शिवालिक के ऊपर आपका लघु। लघु में आपके 2 जनपद आते हैं, सॉरी 9 जनपद आते हैं। ठीक है। और लघु के ऊपर आपका क्या है, लघु के ऊपर है आपका क्या, महान हिमालय। महान हिमालय में आपके 6 जनपद आते हैं। ठीक है, 6 जनपद आते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे चीजें। आखिर वो 6 जनपद कौन कौन से हैं, तो उत्तराखंड के मैप पे मैंने आपको कल भी बताया था। उत्तराखंड का ये मैप है, ये रफ मैप। ठीक है, बना देता हूं मैं रफ मैप में इस प्रकार से कुछ और। ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, सबसे ऊपर क्या होता है आपका, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी, उत्तरकाशी के ठीक बगल पे क्या है, चमोली। चमोली, चमोली के ठीक बगल पे क्या है, पिथौरागढ़। ठीक है। उत्तरकाशी के ठीक नीचे आपका क्या है, यहाँ पे टिहरी। ठीक है। और टिहरी के ठीक बगल पे क्या है आपका, रुद्रप्रयाग। और चमोली, पिथौरागढ़ और चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा की सीमा पर आपके क्या है, यहाँ पे बागेश्वर। बागेश्वर। तो ये 6 जनपद है। ठीक है, ये 6 जनपद है जिनके क्या, ये 6 जनपद हैं जो आपके क्या थे, इतना ये 6 जनपद का इतना भाग आपका क्या आता है, ये आपका महान हिमालय में आता है। ठीक है, महान हिमालय में। तो वो 6 जनपद कौन कौन से, आपका पहला नाम, ठीक है, पहला कौन सा है वो 6 जनपद, पहला उत्तरकाशी। उत्तरकाशी। ठीक है। दूसरा कौन सा है, चमोली। उत्तरकाशी, चमोली। तीसरा चमोली के बगल पे कौन सा है, पिथौरागढ़। कौन सा, पिथौरागढ़। यदि मैं चौथे जनपद की बात करूं, उत्तरकाशी के ठीक नीचे आपका टिहरी। टिहरी कैसा, उत्तरी टिहरी। उत्तरी टिहरी। टिहरी का केवल क्या आता है, उत्तर वाला भाग आता है, उत्तर वाला भाग। ठीक है, टिहरी का केवल उत्तर वाला भाग। ठीक है। इसी प्रकार से रुद्रप्रयाग का भी उत्तर वाला भाग। ठीक है। पांचवा आपका एन यानी कि नॉर्थ। ठीक है, उत्तरी आरपीजी यानी कि उत्तरी रुद्रप्रयाग। यदि मैं छठे जनपद की बात करूं तो आपका उत्तरी बागेश्वर। उत्तरी बागेश्वर, नॉर्थ बागेश्वर। ठीक है, उत्तरी बागेश्वर। तो इस प्रकार से आपके जो 6 जनपद आपके महान हिमालय में आते हैं, इस प्रकार से आपका उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के ठीक बगल पे चमोली। चमोली के ठीक बगल पे आपका पिथौरागढ़। और उत्तरकाशी के ठीक नीचे उत्तरी टिहरी। ठीक है, टिहरी के ठीक बगल पे रुद्रप्रयाग और उसके ठीक बगल पे आपके बागेश्वर। उत्तरी उत्तरी उत्तरी। ठीक है, उत्तरी रुद्रप्रयाग, उत्तरी टिहरी और उत्तरी बागेश्वर। इस प्रकार से आपके 6 जनपद जो है आपके महान हिमालय में आते हैं। क्या आते हैं, महान हिमालय में आपकी 6 जनपद आते हैं। ठीक है। मैंने क्या कहा, उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी, उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटियां किसमें पाई जाती है, महान हिमालय में पाई जाती है। भाई जब इसकी सर्वोच्च चोटियां इसमें स्थित है तभी तो ये महान है कि नहीं, तभी तो इतना महान है, जिससे उसका नाम ही क्या पड़ गया, महान हिमालय पड़ गया। ठीक है, जिसको उसका नाम क्या पड़ गया, महान हिमालय। ठीक है। विश्व के साथ साथ, ठीक है, विश्व के भी सर्वोच्च चोटी जो है आपकी माउंट एवरेस्ट, ठीक है, वो भी क्या है, महान हिमालय में ही पाई जाती है। हालांकि वो नेपाल की सीमा में आती है, नेपाल। ठीक है। उत्तराखंड की या विश्व की, ठीक है, उत्तराखंड की या विश्व की सर्वोच्च चोटी क्या है, महान हिमालय। महान हिमालय में ही क्या है, स्थित है। उत्तराखंड या विश्व की सर्वोच्च चोटी महान हिमालय में क्या है, स्थित है। ठीक है। यदि मैं उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी की बात करूं तो कौन, नंदा देवी पश्चिमी। नंदा देवी पश्चिमी, जिसकी हाइट कितनी है, 7,817 मीटर, यानी कि 7817 मीटर, 7,817 मीटर। यदि मैं विश्व की सर्वोच्च चोटी की बात करूं तो कौन सा आपका, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हो गया, जिसकी हाइट कितनी है, 8,848 मीटर। 8,848 मीटर। ठीक है। कह रहे हैं कि आप क्या होगी, 8,850 मीटर होगी, लेकिन अभी किताबों में अपडेट नहीं हुआ है, तो आप क्या लिखोगे, 8,848 मीटर हाइट किसकी, माउंट एवरेस्ट की। ये सर्वोच्च चोटियां विश्व की हो चाहे उत्तराखंड की हो, महान हिमालय में ही क्या पाई जाती है। ठीक है, महान हिमालय में ही पाई जाती है आपकी। ठीक है। एक जो आपकी अलग बात आती है, मैंने क्या कहा आपको, इसको हम क्या करें, हिमाद्री। हिमाद्री इसको क्यों करें, क्योंकि वर्ष भर यह क्या
हिम से ढका रहता है, यानी कि हिम का घर, यानी कि बर्फ का घर हम जिसे कह रहे हैं, इसलिए हम क्या करें, इसको हिमाद्री कह रहे हैं। तो 4200 मीटर कितना, अब देखो उसकी औसतन हाइट कितनी है आपकी, 3600 मीटर से 17 से 17 मीटर, ठीक है। लेकिन 4200 मीटर, 4200 मीटर के ऊपर हमेशा वर्ष भर यहाँ पर क्या बर्फ जमी रहती है। 4200 मीटर से ऊपर वर्ष भर यहाँ पर क्या बर्फ जमी रहती है, ठीक है। जैसे ये हिमालय आपका, ठीक है, ये आपका हिमालय, सपोज ये आपका 4200 मीटर, कितना 4200 मीटर की हाइट है आपकी है, ठीक है। तो इस 4200 मीटर के हाइट से ऊपर हमेशा क्या बर्फ बर्फ गिरी रहती है। कुछ चोटी आपके गांव से भी दिखती होंगी ना, जिसमें क्या रहता है वर्ष भर क्या रहता है बर्फ गिरा रहता है कि नहीं। तो इन चोटियों में वर्ष भर क्या बर्फ गिरा रहता है 4200 मीटर से ऊपर, इसीलिए क्या कहते हैं हिमानी। हिमानी का अर्थ होता है ग्लेशियर, हिमानी का अर्थ होता है ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या है, बर्फ का गोला या बर्फ का पर्वत ही क्या है आपका ग्लेशियर। इसलिए कहते हैं कि 4200 मीटर से ऊपर यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, हिमानी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। 4200 मीटर से ऊपर, 4200 मीटर से ऊपर यहाँ पर क्या किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, यहाँ पर हिमानी जलवायु, हिमानी जलवायु, हिमानी जलवायु पाई जाती है। हिमानी का अर्थ क्या होता है, हिमानी का अर्थ होता है ग्लेशियर। हिमानी का अर्थ क्या होता है ग्लेशियर। और ग्लेशियर क्या होता है, बर्फ के पहाड़ को ही हम क्या कहते हैं ग्लेशियर कहते हैं, जहां पे लेयर बाय लेयर की आपकी जो परत जमती है और एक बहुत बड़े क्या पर्वत का निर्माण हो जाता है बर्फ से, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं ग्लेशियर। और इन्हीं ग्लेशियरों के पिघलने के कारण हिमालय की नदियों में क्या रहता है वर्ष भर पानी रहता है आपका, वर्ष भर आपका क्या रहता है पानी रहता है। इन्हीं महान हिमालय की चोटियों पर, इन्हीं महान हिमालय की चोटियों पर उत्तराखंड की एक जनजाति निवास करती है। इन्हीं महान हिमालय की चोटी पर उत्तराखंड की एक जनजाति निवास करती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं महान हिमालय का सरताज। तो भाई कौन है वो महान हिमालय का सरताज, ठीक है। इन्हीं महान हिमालय पे क्या उत्तराखंड की एक जनजाति निवास करती है। उत्तराखंड की एक जनजाति क्या निवास करती है, ठीक है। उत्तराखंड की कौन सी जनजाति है वो, उत्तराखंड की भोटिया जनजाति। उत्तराखंड की भोटिया जनजाति क्या करती है महान हिमालय में क्या करती है निवास करती है, निवास करती है। कहां करती है निवास, महान हिमालय में, ठीक है। महान हिमालय में क्या करती है निवास करती है उत्तराखंड की भोटिया जनजाति। और इसी उत्तराखंड की भोटिया जनजाति का एक उपनाम इसी हिमालय के नाम से पड़ा हुआ है, ठीक है। इन महान हिमालय की चोटियों पर रहने के कारण, ठीक है, जिनको क्या कहते हैं 6 महीने क्या रहते ऊपर चोटियों में रहते हैं और 6 महीने अपने नीचे वाले निवासी स्थानों में रहते हैं, ठीक है। ऊपर जब ये ऊपर जाते हैं इन निवासी स्थानों में इन्हें मैत कहते हैं, जब नीचे आते हैं तो गुंठा कहते हैं। हालांकि इस चीज को मैं आपको आगे जब भोटिया जनजाति उत्तराखंड की संस्कृति पढ़ाऊंगा तो वहां पर इस चीज का जिक्र अवश्य रूप से होगा। आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत ये चीजें नहीं है कि कौन मैथ है कौन गुंठा है, ठीक है। आप सिर्फ इतना समझिए कि उत्तराखंड की एक जनजाति है भोटिया जनजाति, जो महान हिमालय के शिखरों पर निर्माण करती है 6 माह के लिए, ठीक है। इसीलिए शिखर यानी कि सर, सर महान हिमालय के सर में क्या रहता मुकुट रहता है। मुकुट को ही क्या कहते हैं ताज, क्या कहते हैं मुकुट को ताज कहते हैं ना। इसीलिए इसको भोटिया जनजाति को क्या कहते हैं महान हिमालय का सरताज, महान हिमालय का सरताज। महान हिमालय का सरताज उत्तराखंड की किस जनजाति को कहा जाता है, तो महान हिमालय का सरताज उत्तराखंड की भोटिया जनजाति को कहा जाता है। महान हिमालय का ताज उत्तराखंड की भोटिया जनजाति को कहा जाता है। आगे मैंने आपको बताया था यदि आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हो तो फूलों की घाटी को इंडियन ज्योग्राफी में लघु हिमालय में बताया गया है, लेकिन वो बिल्कुल क्या गलत है, बिल्कुल गलत है। जब आप उत्तराखंड की ज्योग्राफी पढ़ोगे और यदि बात होती है, आयोग पहले भी बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछ चुका है कि फूलों की घाटी निम्न में से कहां स्थित है, लघु हिमालय में, महान हिमालय में, शिवालिक में, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप क्या कहोगे जो फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी भाई विश्व विरासत फूलों की घाटी, फूलों की घाटी है कि नहीं, फूलों की घाटी यूनेस्को की विश्व विरासत में क्या है शामिल है। फूलों की घाटी आपकी क्या है स्थित है कहां महान हिमालय में या बृहद हिमालय में, ग्रेट में, हिमाद्री में, कुछ भी बोल दीजिए इनमें से, इसके बहुत सारे नाम है, ठीक है। तो फूलों की घाटी आपकी क्या महान हिमालय में स्थित है, क्या है महान हिमालय में स्थित है। यह फूलों की घाटी एक नेशनल पार्क भी है, क्या है नेशनल पार्क भी है फूलों की घाटी, जिसकी स्थापना सन 1982 में हो जाती है, ठीक है।
लेकिन ये अलग टॉपिक है। जस्ट इसके एक दो टॉपिक के बाद जब जैसे ही हम अपना नदी तंत्र समाप्त कर लेंगे तो हम फिर उत्तराखंड के नेशनल पार्कों को पढ़ेंगे। वहां पर हम देखेंगे कि उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल पार्क, जिसका क्षेत्रफल 87.5 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ है, वो आपके कौन सा है? फूलों की घाटी है। कौन सा? फूलों की घाटी है, जिसको यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया है। ठीक है, यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें हम क्या लिखेंगे? वही लिखेंगे कि यूनेस्को की विश्व विरासत में इसको कब शामिल किया गया। ठीक है, या उत्तराखंड की झांकी में फूलों की घाटी को कब रखा गया। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क के अंदर। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी चीजें आपकी नहीं छूटेगी, कुछ भी चीजें आपकी नहीं छूटने वाली है। ठीक है, अब 8वां, 7 के बाद मैंने क्या कहा था? उत्तराखंड के भौतिक विभाजन को आपके 8 भागों में बांटा गया है। 7 हमने देख लिए, जो 8वां है और सबसे ऊपर का आपका, जिसको क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय, जिसको क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। और परसों जब मैंने मैप बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड का बहुत कम क्षेत्र आपका क्या आता है? ट्रांस हिमालय में आता है। ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय में मैंने ऊपर ही ऊपर के 3 जनपद दिखाए थे आपको, है कि नहीं? उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। ठीक है, ट्रांस हिमालय ये आपका 8वां हो गया। 8वां क्या है आपका? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय मैंने कहा था कि यह क्या है? ट्रांस हिमालय सबसे प्राचीन। यदि हिमालय का जब निर्माण हुआ, हिमालय के निर्माण से पहले सबसे पहले जो निर्माण हुआ ट्रांस हिमालय का, फिर जो निर्माण हुआ, ठीक है, इनके सबसे पुराना कौन है? ट्रांस, उसके बाद महान, उसके बाद जैसे जैसे नीचे लघु, लघु के बाद शिवालिक। इसलिए हम शिवालिक को क्या, शिवालिक को हमने क्या कहा? नवीन हिमालय है ये, इसलिए हमने शिवालिक का एक और नाम पढ़ा था, नवीन हिमालय। लेकिन यदि मैं ट्रांस की बात करूं तो ट्रांस को मैं क्या कहूंगा? सबसे प्राचीन, क्योंकि सबसे पहले आपका ट्रांस बना, फिर महान बना, फिर लघु बना, फिर शिवालिक बना। ठीक है, तो जब हम ट्रांस पढ़ रहे हैं तो हम क्या कहें इसको? ट्रांस। ट्रांस का अर्थ होता है पार, जो मुख्य हिमालय के पार है, जो मुख्य हिमालय कौन? यानी कि महान हिमालय, मुख्य हिमालय के पार है जो, वो है आपका ट्रांस। ठीक है, ट्रांस। ट्रांस का अर्थ होता है इसके पार, यानी मुख्य हिमालय के पार वाला क्षेत्र। ठीक है, ट्रांस। ट्रांस को मैंने क्या कहा? सबसे प्राचीन हिमालय। यह क्या है? सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन हिमालय है, सबसे प्राचीन हिमालय है। ठीक है, और उत्तराखंड में इसका विस्तार क्या है? बहुत कम है। उत्तराखंड में इसका विस्तार मात्र क्या है? 3 जनपदों में, 3 जनपदों में है, वो भी क्या है? वो बिल्कुल क्या है? नगण्य है। बहुत कम क्षेत्र उत्तराखंड का इसमें आता है। जैसे ये उत्तराखंड है आपका, ठीक है, उत्तराखंड का ऊपर के 3 जनपद आपके इसमें आते हैं। ऊपर के 3 जनपद आपके उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। कौन कौन से? उत्तरकाशी नंबर 1, उत्तरकाशी नंबर 2, चमोली, और नंबर 3 चमोली के बगल पे पिथौरागढ़। अब भाई आप देखो, कुछ चीजें बताने के लायक नहीं होती है, वो आपको खुद समझनी पड़ती है। यदि कभी आए के मन में कुछ आ जाए, एग्जामिनर के मन में, वो आपको पूछ ले कि ट्रांस हिमालय, निम्न में से ट्रांस हिमालय के बारे में कौन से कथन सत्य है? ठीक है, वो पहले लिख देगा। पहले कथन नंबर 1, ट्रांस हिमालय महान हिमालय के पार स्थित है। कथन नंबर 2, ट्रांस हिमालय सबसे प्राचीन हिमालय है। ठीक है, कथन नंबर 3 पूछ लेगा आपको, ठीक है, कि ट्रांस हिमालय में गढ़वाल के 2 तथा कुमाऊं का 1 जनपद आता है। ठीक है, क्या पूछ लेगा? ट्रांस हिमालय में गढ़वाल के 2 तथा कुमाऊं के 1 जनपद पूछ जाएंगे, या कुमाऊं के 1 और गढ़वाल के 2 जनपद आते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, उत्तरकाशी आपका गढ़वाल का, चमोली आपका गढ़वाल का, और पिथौरागढ़ आपका कुमाऊं का। तो 2 गढ़वाल के, 1 कुमाऊं का। यदि कभी इस प्रकार से किसी भी हिमालय में क्वेश्चन बनता है तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है आपको। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि किस जनपद में हिमालय की कौन सी सीमा आती है। ठीक है, तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है, और क्वेश्चन को जरूर रूप से क्या सही करके आना है। ठीक है, नहीं तो फर्क क्या रह जाएगा आप लोगों का हमारे पास पढ़ने का, यदि आप ऐसे क्वेश्चनों को गलत कर दो। ठीक है, तो आपका ट्रांस हिमालय भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। ट्रांस हिमालय भी आपका यहीं पर समाप्त हो जाता है। लेकिन चैप्टर अभी आपका समाप्त नहीं हुआ है, चैप्टर आपका अभी समाप्त नहीं हुआ है। जो ये 4 हिमालय हैं आपके, ठीक है, इन हिमालयों के बीच में एक प्रकार से भ्रंश पाई जाती है, दरारें पाई जाती है, जो इन हिमालयों को अलग अलग करती हैं। ठीक है, इन हिमालयों के बीच में कुछ दरारें पाई जाती है। क्या? दरारें पाई जाती हैं। ठीक है, दरारें पाई जाती है या भ्रंश पाए जाते हैं, जो इन हिमालयों को क्या करती है? अलग करती है, जो इन हिमालयों को अलग करती है। मैंने आपको आगे यह चीज इसलिए नहीं बताई ताकि आप लोग उलझो ना।
ताकि आप लोग इसमें उलझो ना। अब जैसे हम चारों चीजों को एक ही साथ लिखेंगे कि आखिर किसके बीच में कौन सी भ्रंश गुजर रहा है, तो आप क्या इन भ्रंश से क्या समझोगे, आप कंपेयर कर पाओगे, एक ही साथ देख पाओगे कि हाँ इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इन दोनों के बीच में ये गुजर रहा है, इन दोनों के बीच में ये, इन दोनों के बीच में ये गुजर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कंफ्यूज नहीं होंगे और एक ही साथ सभी चीजों को देख देंगे। जो लाल रेखा है ये आपकी भ्रंश, ये आपके भ्रंश यानी कि दरारें। ठीक है, सबसे ऊपर आपका ट्रांस हिमालय, कौन सा, ट्रांस हिमालय। ट्रांस के नीचे आपका ये कौन सा है, आपका महान हिमालय। ठीक है, कौन, महान हिमालय, महान हिमालय। महान के नीचे आपका कौन सा है, लघु हिमालय। लघु के नीचे आपका शिवालिक हिमालय, और यहां से मैदानी भाग लग जाता है। मैदानी भाग को हमने क्या कहा, गंगा का मैदान कहो, गंगा का मैदान कहो चाहे, या आप इसको मैदानी भाग को, एक ही बात है। मैदानी भाग आपका शुरुआत यहीं से होता है, गंगा के मैदान से। ठीक है, या आप इसको मैदानी क्षेत्र कहो या आपका इसको गंगा का मैदान कहो। तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच से एक रेखा गुजरती है, एक भ्रंश गुजरता है, एक दरार गुजरती है, जो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को क्या करता है, अलग करता है या पृथक करता है। इस भ्रंश रेखा का नाम क्या है, ITCZ। इसको हम कहते हैं ITCZ, 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 जिसको क्या कहते हैं, आई फॉर इंडस। इंडस किसको कहते हैं, सिंधु नदी को। इंडस सांगपो, सांगपो किसको कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को। इंडो सांगपो सच्चर जोन, इंडो सांगपो सच्चर जोन। इस रेखा को क्या कहते हैं, ITCZ, ITCZ। आई फॉर इंडस, टी से आपका सांगपो, जिसमें क्या रहता है, टी साइलेंट रहता है। ठीक है, सांगपो, सी फॉर सच्चर, जी जेड फॉर जोन, ITCZ, इंडस सांगपो सच्चर जोन। या इसी का एक और अन्य नाम है जिसको हम क्या कहते हैं, इसी का एक अन्य नाम और क्या है, हिंज लाइन, जिसको हम क्या कहते हैं, इसी भ्रंश को हम क्या कहते हैं, हिंज लाइन। हिंज लाइन या हिंज रेखा हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, हिंज लाइन या हिंज रेखा। तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को पृथक करने वाला भ्रंश बीच में कौन सा है, ITCZ, जिसका पूरा नाम इंडस सांगपो सच्चर जोन हो जाएगा, या इसी को दूसरा नाम क्या कहते हैं, हिंज लाइन कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में एक दरार है, एक भ्रंश है। ठीक है, एक दरार है, एक भ्रंश है, जिसका नाम क्या है, MCT, जिसको हम क्या कहते हैं, MCT, 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 MCT। M फॉर मैन, C फॉर सेंट्रल, T फॉर थ्रस्ट। ठीक है, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, क्या, मैन इंग्लिश में क्या कहेंगे, मैन सेंट्रल, CENTRL, सेंट्रल, T फॉर थ्रस्ट, THRUS, थ्रस्ट। ठीक है, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, या मुख्य भ्रंश रेखा, या इसको क्या कहेंगे, मुख्य भ्रंश रेखा, या इसको हिंदी में, अगर हिंदी में लिखें तो क्या, मुख्य भ्रंश रेखा। ठीक है, मुख्य भ्रंश रेखा, मुख्य भ्रंश रेखा। ठीक है, इसी प्रकार जिस प्रकार से महान और लघु हिमालय के बीच में आपके MCT है, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, या जिसको हिंदी में मुख्य भ्रंश रेखा कहते हैं, मुख्य भ्रंश रेखा। ठीक उसी प्रकार लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में एक क्या भ्रंश रेखा गुजर रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, MBT, जिसको हम कहते हैं MBT। MBT का पूरा नाम मैन बाउंड्री थ्रस्ट, क्या, MAIN, मैन बाउंड्री, मैन बाउंड्री थ्रस्ट, मैन बाउंड्री थ्रस्ट। मैन यानी कि मुख्य, हिंदी में क्या कहेंगे, मैन यानी कि मुख्य, बाउंड्री यानी कि सीमा, मुख्य सीमा, थ्रस्ट यानी कि रेखा, मुख्य सीमा रेखा, क्या कहेंगे, मुख्य सीमा रेखा, मैन बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक है, जिस प्रकार से लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में MBT स्थित है, एक भ्रंश है, एक दरार है, MBT। ठीक है, जो लघु हिमालय और शिवालिक को क्या कर रही है, पृथक कर रही है, MBT, मैन बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक उसी प्रकार शिवालिक हिमालय को मैदानी भाग से पृथक करने वाली एक रेखा है। शिवालिक हिमालय को मैदानी भाग से, मैदानी भाग उत्तराखंड में शुरुआत कहां से होता है, हरिद्वार से। हरिद्वार में कौन सा, जो गंगा का क्या मैदान है, आपका मैदानी भाग आपका शुरू जहां उत्तराखंड में होता है, तो गंगा के मैदान से होता है। ठीक है, चाहे इसको आप गंगा का मैदान कह लो, या आप इसको मैदानी भाग कह लो, या इसको मैदानी भाग कह लो। शिवालिक हिमालय और मैदानी भाग या गंगा के मैदान को पृथक करने वाली एक रेखा है, जिसको कहते हैं HFF, जिसको हम क्या कहते हैं, HFF, HFF, हिमालय फ्रंट फॉल्ट,
हिमालय फ्रंट फोल्ड, जिसको एच एफ को हम क्या कहते हैं, हिमालय हिमालय फ्रंट FRUNT फ्रंट फोल्ड FALT फोल्ड, ठीक है, हिमालय फ्रंट फोल्ड, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय, क्या ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में एक क्या निकलती है, एक गुजरती है भ्रंश, जिसको हम कहते हैं ITCZ, इंडियन इंडस सांगपो सत्तर जोन, इंडस सांगपो सत्तर जोन, या इसको क्या कहते हैं, हिंज लाइन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच से एक भ्रंश गुजरती है, एक दरार गुजरती है, MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से लघु और शिवालिक के बीच से एक थ्रस्ट निकलती है, एक भ्रंश निकलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, क्या कहते हैं, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ठीक है। ये चीजें यहीं पर याद होनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से शिवालिक और गंगा के मैदान या मैदानी क्षेत्र को, ठीक है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र शुरुआत कहां से होता है, गंगा के मैदान से होता है उत्तराखंड में, ठीक है। इसलिए शिवालिक और मैदानी भाग को जो अलग करता है, यह कभी आपको पूछे शिवालिक क्या आपका हिमालय का भाग है, तो आपका ट्रांस महान लघु और शिवालिक है क्या है, आपका हिमालय का भाग है। यदि आपको कहीं पूछे कि हिमालय को लिख दो, हिमालय को मैदानी भागों से पृथक करने वाली भ्रंश को क्या कहते हैं, हिमालय को, ये चारों क्या, हिमालय, हिमालय को, इस पूरे को, हिमालय को मैदानी भाग से पृथक करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, HFF, हिमालय फ्रंट फोल्ड। चाहे आपको हिमालय से पृथक करने को कहे, चाहे आपको शिवालिक हिमालय से पृथक करने को कहे मैदानी क्षेत्र को, तो आपका आंसर हमेशा क्या होगा, HFF, यानी कि हिमालय फ्रंट फोल्ड, हिमालय फ्रंट फोल्ड। तो भाई यहीं पर आकर आपकी ये क्लासेस क्या हो जाती है, समाप्त हो जाता है आपका आज का टॉपिक। और हमने उत्तराखंड के जो भौतिक विभाजन को क्या संपूर्ण रूप से पढ़ लिया कि उत्तराखंड का भौतिक विभाजन आखिर किस प्रकार से 8 भागों में बटा हुआ है। लेकिन 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 कुछ चीजें अभी इसमें बची हुई हैं, जैसे कि उत्तराखंड की चोटियां। भाई इन्हीं हिमालय में क्या है, उत्तराखंड के टॉप 10 चोटियां है, उत्तराखंड की टॉप 10 चोटियां, जिनसे क्वेश्चन बनता है, चाहे वो नंदा देवी पश्चिमी हो, ठीक है, आपका कामेट हो, नंदा देवी हो, त्रिशूल हो, या आपका हाथी पर्वत हो, ठीक है, या आपका बंदरपूछ हो, हरदेवल हो, बद्रीनाथ हो, माणा हो, ठीक है, या केदारनाथ पर्वत हो, आपका आपका कोई भी पर्वत है, आपका टॉप 10 पर्वत, ठीक है, आपके टॉप 10 पर्वत इन्हीं हिमालयों की श्रेणी में क्या स्थित है, जो अगली क्लास आएगी, ठीक है। हाँ, एक आपका जो आपका मैंने आपको क्या पढ़ाया था, आपको मैंने पढ़ाया था क्या, महान हिमालय, ठीक है। लघु हिमालय में मैंने सुनो एक टॉपिक छूट गया, उससे तुरंत नोट करो, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि लघु हिमालय में दोनों ओर ढालों पर क्या मकबली घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे हम क्या बुग्याल कहते हैं या प्यार कहते हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से, ठीक है, महान हिमालय में लिखेंगे, महान हिमालय में, महान हिमालय देखो, महान हिमालय आपका, इस महान हिमालय में क्या पहाड़ी रास्ते होते हैं, जो एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्रों से जोड़ते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, दर्रे, दर्रे एक रास्ते, ठीक है, दर्रे, इनको क्या कहते हैं, दर्रे। तो भाई महान हिमालय इसको नोट कर दो, दर्रे को, ठीक है, दर्रे को आप महान हिमालय में देख लोगे। महान हिमालय के बीच में एक स्थान को बी स्थान तक जोड़ने वाला जो पहाड़ी संकरा रास्ता होता है, इसे क्या कहते हैं, इस पहाड़ी संकरे रास्ते को क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं, ठीक है, दर्रा कहते हैं, क्या कहते हैं, दर्रे कहते हैं। और इन दर्रों को क्या कहते हैं, इन दर्रों को कहीं पे ला कहते हैं, ला, या कहीं पे धुरा करे, धुरा, ठीक है, या कहीं पे इन दर्रों को ला कहते हैं, इन दर्रों को ला धुरा कहते हैं, ठीक है, और दर्रे कहते हैं इनको, ठीक है। तो उत्तराखंड की जो भौतिक विभाजन की क्लास है आज यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हम उत्तराखंड के टॉप 10 नदियां, यानी कि टॉप सबसे बड़ी 10 नदियां, सबसे बड़े 10 पर्वत हम देखेंगे, ठीक है। आपको मैंने उत्तराखंड के 4 सबसे बड़े जनपद, सबसे छोटे जनपद बता दिए थे, ठीक है। और आशा करते हैं भाई आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना, आपको कुछ नहीं करना है, 1.5 GB नेट आप फूकते ही हो, तो उस 1.5 GB नेट में इतना और ऐड कर दो कि हमारे चैनल विद्या वृंद को अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें, ठीक है। जो जरूरतमंद छात्र है, जो महंगी कोचिंग ऑफर नहीं कर पाते हैं, और या जब कोचिंग अफोर्ड कर भी रहे लेकिन उतने अच्छे संस्थान आपके अगल बगल नहीं है कि आपकी तैयारी कर पाओ, ठीक है, तो आप उन लोग सभी लोगों को हमारे चैनल विद्या वृंद को बारे में जरूर बताइए, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए भाई, ठीक है। तभी जैसे ही क्लास अपलोड होगी तो आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी, ठीक है, नोटिफिकेशन तुरंत आपके फोन पे आ जाएगा कि विद्या वृंद परिवार ने आपके उज्जवल भविष्य हेतु एक क्लास और अपलोड कर ली है
इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।